नीचे का न्याय पासपोर्ट भाग 2। प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा था, उस लेटर में हमने लिखा था कि अगर तुमसे नहीं संभलता है तो 6 महीने को हमें कुर्सी दो, हम देखेंगे कि अपराध की जड़ें कितनी मजबूत हैं। न्याय नहीं हो सकता तो हम शरीर को अग्नि में दाह कर लेंगे। धीरे धीरे टाइम लगाया, उत्तर दिया। उसका मैसेज आया कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, निराकरण हो गया है, ऐसा मैसेज आया। कुछ हुआ नहीं। 15 मिनट पीएमओ एक लड़की से बात हुई है हमारी, उसने कहा कि आपकी फ़ाइल बंद करवा दी गई है। पासपोर्ट अफसर का उसी दिन मेल आया कि आपकी फ़ाइल समुचित पत्राचार के अभाव में आपकी फ़ाइल बंद हो गई है। पासपोर्ट अगर लेना चाहते हो तो दोबारा से अप्लाई करो और पुराने पासपोर्ट की डिटेल दो। हमने मेल के जवाब में लिख दिया कि सारी फार्मेलिटी हमारी 18/4/2022 को हो गई थी और पासपोर्ट की अपलोड करके कापी भेज दी हमने इनको। कुछ हुआ नहीं। मजबूरी में हमें कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ा। कुटा ठाकुर लुटा बनिया अपनी इज्जत बचाए बचाए फिरता है। हम आधा मोहल्ला हमारा पुलिस में है, आधा मोहल्ला चपरासी से लेके स्टेनो फिस्टेनो सब जो है कोर्ट में है। कोई देख लेगा ये कहेगा हाँ क्या लफड़ा है जो कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं। इज्जत अपने बचाए बचाए आदमी फिरता है। कोई बात नहीं, जब नाक तक पानी आ गया कंज्यूमर कोर्ट में चले गए। दीपक नारायण तिवारी वकील बनाए, 4200 रुपया तय किए इनने पूरे केस के, और 4700 रुपया लेने के बाद इन्होंने हमारी पटीशन दाखिल की। हमने कहा कि 4200 तय किए, हमने कहा कि 4500 देंगे, लेकिन कभी खून मत चूसना हमारा। बोले ठीक है, लेकिन 4700 ले लिए। इसके बाद 500 और ले लिए। फिर इन पे हमें शक हो गया तो हमने को हटा दिया। हम अकेले ही अपना मुकदमा हमने देखा। हर तारीख को हम खुद गए, स्वीकार किया गया। स्वीकार करते हैं 25/4/2024 को हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा लिख दिया गया है। उसके बाद हमने जब विपक्षी ने एडमिरल सुपरिटेंडेंट का लेटर दिया आरोप पत्र के रूप में, अब भगवान जाने वो उन्होंने भेजा है, क्योंकि हम तो दोनों से लगातार पूछ रहे हैं। आरटीआई के द्वारा पूछा है, दोनों रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं हमको। बोलते हैं बहुत पुराना पुराना है, तो फिर उसके तुम आरोप पत्र क्यों बना रहे हो? 23 साल पुराना, 2002 का, 2025 में कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उसके झूठ के प्रमाण दे दिए। आर्थिक क्षति हमने मांग ली। जज महोदय ने आदेश में लिख दिया, डेली ऑर्डर शीट में लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र नंबर 31 उसकी इंडेक्स और सारे कागजों के साथ रिकॉर्ड पे लिया जाता है। 8 महीना से ज़्यादा उनको आपत्ति दाखिल करने का समय दिया विपक्षी को, मतलब पासपोर्ट ऑफिस को। कोई आपत्ति वो नहीं कर पाए। आखिर में जज महोदय ने खारिज कर दिया। 2 साल हमें दौड़ाने के बाद 2 साल सुनवाई करी गई, ओरल बहस हुई और हमने लिखित बहस दी। ओरल बहस 18/12/2025 को आखिरी हुई है। उसमें लिख दिया कि जजमेंट से 7 दिन पहले तक लिखित बहस दे सकते हो। जजमेंट था 7 तारीख 5वां महीना 2026। हमने 11 दिन पहले इनके न्यायालय में रिसीव कर ली गई, पोस्ट ऑफिस से हमने उसको प्रमाण उसके ले लिए, प्रमाणित डिलीवरी सीट ली है हमने। उसको रिकॉर्ड पे इनने नहीं चढ़ाया है, उसको हजम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड ले लिए हैं। और हमने इनसे डेली ऑर्डर सीट सर्टिफाइड ले ली है, उसमें भी हेरा फेरी अब नहीं कर सकते ये। ऐसा भेदभाव कोर्ट में होता है और धड़ाधड़ होता है। 2 साल तुमने भाई खारिज करना था, खारिज कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अधिकार क्षेत्र में नहीं है, 2 दिन में खारिज करके छुट्टी कर देते, हम आगे बढ़ते। भाई हमारा समय क्यों तुम हम हैं? 60 साल के जब हम हो जाएंगे फिर हमें पासपोर्ट मिल गया, तब भी कंपनी हमें लेगी नहीं, फिर हमारे पासपोर्ट किस काम का? इसके लिए 2 साल जो तुमने हमारे बर्बाद किए उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे। 2 साल का पेमेंट तुम दोगे कि पासपोर्ट ऑफिस देगा? कौन देगा? हैं? न्याय बड़ा मुश्किल है भारत में। जब हम जजमेंट लेके
इनके सामने आए। हमने कहा श्रीमान जी, दीपक कुमार त्रिपाठी, जज महोदय। हमने कहा श्रीमान जी, हमारी ये लिखित बहस रिकॉर्ड पे नहीं ली गई है। बोले यहाँ का हो गया, जाओ अपील करो। रोहाम में रहते हैं जज। मतलब दुनिया में इनसे बड़ा कोई है नहीं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है, क्षण भर में प्राणों को खींच लेगा। अभी सांस ले रहे हो, अगली सांस ना आए, इस बात का ज्ञान नहीं है। लाट साहब बन गए हैं कुर्सी पर बैठ के। अब हम भाई लखनऊ की तरफ, हमने पूरी अपील बनाई। मुकदमा एक लाइन का कि तुमने हमारा पासपोर्ट रिन्यू क्यों नहीं किया। एक लाइन के मुकदमे के लिए क्या हो गया, पूरी इतनी मोटी फाइल, 150-200 पन्ने हो गए उसमें। 2 सेट तैयार किए, 550 रुपया फ़ोटो स्टेट के गए। ठीक है, पूरी पटिशन हमने वो पूरी अपील तैयार की। लखनऊ गए, मैडम से मिले। मैडम ने कहा कि ऑनलाइन किया है। हमने कहा ऑनलाइन, हमें तो पता ही नहीं। बोले ऑनलाइन कर आओ। ठीक है, वह दुनिया के तमाशे बताए, टेबल बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। तो हमने फिर वकील को दे दिया, वकील श्री कृष्ण पाठक। वहीं जो है मुलाकात हमारी हो गई, कोई पुरानी मुलाकात नहीं है। 15,000 रुपया फीस बताई उन्होंने पूरे केस की। हमने 15,000 का उनको चेक दिया। अब लिखित बहस उन्होंने अपील में भी नहीं लिखी है। भगवान जाने उनके पेट में क्या है। जो कुछ भी है दाखिल तो हो गई है। टाइम मिला, उन्होंने उसी दिन ऑनलाइन कर दिया केवल जजमेंट। बाद में तैयार करते रहे, 18 दिन बाद वो पेश करी है उसमें। अब देखो आगे क्या होता है।